अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। टीआरएन की पोजीशन आज 2,47,000 से 2,50,000 रुपया, गार्डर की पोजीशन 2,58,000 से 2,60,000 रुपया, सरिये की पोजीशन 2,38,000 से 2,40,000 रुपया, एंगल 2,48,000, पट्टी 2,50,000 और गज़ पट्टी 2,56,000, चैनल 2,68,000 रुपया। प्राइम स्टील ग्रेड 40 2,48,000 और 3 सूत्र 2,50,000, राजपूत स्टील 2,65,000 और 2,68,000, ग्रेड 60, इस्लामाबाद सुप्रीम 2,60,000 और 2,50,000, 40 ग्रेड, इस्लामाबाद प्रीमियम 2,58,000 और 2,47,000 रुपया। बटाला प्लाटीनियम टेलीफोन नंबर देखा हुआ है, गार्डर टीआरएन और ग्रेड 60 का सरिया तैयार करते हैं। फरूक स्टील ग्रेड 60 आल साइज 2,57,000 रुपया, रावी स्टील ग्रेड 60 2,58,000 और 2,48,000, 40 ग्रेड, रोशन स्टील ग्रेड 40 का सरिया तैयार करते हैं। MTM एंगल तैयार करते हैं। इनके तमाम साइज जो दस्तयाब हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2,50,000 और 2,52,000 रुपया रेट है। सुपर कैंची टोक 6,500 रुपया, आड़त प्योर कैंची टोक 6,350, आड़त निगर टोक 6,250, डोम की पोजीशन 1,76,000 से प्लस है, कराची 1,60,000 और 1,62,000, ब्लेड की पोजीशन 2,18,000 से 2,20,000, ANS स्टील TRN 700-800 1000 ग्राम 2,47,000 और 2 सूत्र और 3 सूत्र प्लेट का माल 2,45,000 रुपया। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन हकायक के साथ बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस ग्रुप में भी जो लोग शामिल होते हैं उनको इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ज़िम्मेदारी ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी हो उसको बयान करें। अभी मार्केट 2-4 दिन के लिए अगर ऊपर चले जाए तो कोई ना कोई जो है मज़ाइल चलना शुरू हो जाते हैं, और अगर मार्केट 1-2 दिन के लिए उसमें इस्तेहकाम आए तो वही मज़ाइल वापसी पे चले जाते हैं और प्रोग्राम बढ़ गया और निकल गया, ऐसे जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इससे बहुत से सादा लोग जो होते हैं वो गुमराह हो जाते हैं और छोटे दुकानदारों को नुकसान हो जाता है। लिहाजा गुजारिश ये है कि अपने ओहदे का पास रखें और जो भी आपके सामने रियलिटी हो उसको अगर आप बयान करेंगे तो दूसरों की नज़रों में आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, ना कि आपकी इज़्ज़त में कमी होगी। गुजारिश ये है कि मैंने कल वीडियो अपलोड की थी और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अभी 7 से 8 दिन लगेंगे, मे भी इस हफ्ते के आखिर में या आने वाले हफ्ते के आगाज़ में पता लगेगा कि मार्केट किस सिमत जाती है। क्योंकि अभी जो शिप वालों ने किराया बढ़ाया है, जो पर टन 50 से $60 का है, तो अभी उन्होंने लोग छुट्टियां करके वापस आए हैं। पता नहीं क्या होना है, सेलर ने देना है, बायर ने देना है, यार्ड वाले ने देना है, वो मामला अपनी जगह पे है। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त दुबई से माल बिल्कुल नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई लोडिंग वगैरह नहीं हो रही, ना माल आपको आना है। तो माल की शॉर्टेज जो है वो मुसलसल बरकरार रहेगी आने वाले मज़ीद 10 से 12 दिनों में, जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती। इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है उसके मुताबिक मार्केट में थोड़ा सा इस्तेहकाम भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं 1 से 2,000 रुपये टन मार्केट का रेट कम हुआ है। वो कम होने की कोई वजूहात भी तो होती है ना, क्यों कम हुआ है? कम इसलिए हुआ है कि 2,37,000-38,000 रुपया TRN का रेट था। उस वक्त लोगों को मशवरा दिया कि माल की ख़रीदारी करें, इसमें अल्लाह ताला आपको बरकत देंगे। और बहुत लोगों ने बहुत माल ख़रीदा और कईयों ने ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदा और कईयों ने ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदा। अभी वो माल लोड हो के वापस उनकी दुकानों पे पहुँचे हैं या पहुँच रहे हैं या पहुँचने वाले हैं। तो पहले माल तो उनके अभी आए नहीं, ना मुल्क में कोई तरक्याती काम हो रहे हैं, ना मुल्क की कोई माशी हालात बेहतर हैं, ना इक़्तिसादी हालात बेहतर हैं, कुछ भी नहीं है। और ना यहाँ पे कोई सियासी हुकूमत है कि जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तरक्याती कामों का उन्होंने आगाज़ किया हुआ है। इधर माल ख़रीदते हैं उधर फ़ौरन बिक जाता है, हर तरफ रहल पहल है, लोगों के कारोबार पूरे अरूज पे हैं। तो हर बंदा जो है ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा असूली तौर पे जो लोगों ने माल ख़रीदे हैं, जो लोगों के पास पैसे थे, उन्होंने वो माल ख़रीद लिए हैं। ख़रीद के वो माल वापस जब जाएंगे, माल पहुँचेंगे, उनकी फ़रोख्त करेंगे, उसके 5-6 दिन के बाद दोबारा मार्केट में जो कस्टमर है वो दोबारा आएगा। तो कस्टमर अभी अपने मालों का इंतज़ार कर रहे हैं।
आज या आने वाले और 1-2 दिन में मार्केट में थोड़ा सा ठहराव भी आ सकता है, हो सकता है 1,000-2,000-3,000 रुपये टन मार्केट नीचे भी चली जाए, मगर ये मार्केट जो डाउन होगी ये जेन्युइन डाउन नहीं हो रही, ये सिर्फ सरसरी तौर पे होगी, 2-4 दिन के लिए ये होगा या हफ्ता में भी कह ले होगा, इसके बाद दोबारा मार्केट ने इंक्रीज होना है। ये मेरा ज़ाती मशवरा है, नफ़ा आपका है, नुकसान आपका है, मर्ज़ी आप लोगों ने अपनी करनी है, लेकिन मैं आपके तमाम सवालों का जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि कोई दोबारा फ़ोन करके, आपकी मेहरबानी, मेरी भी कुछ मसरूफियात होती हैं, मैं आप पूरी तफसील से बताता हूँ। इस वक्त जो स्क्रैप के हालात हैं, स्क्रैप का रेट इन रेटों से ज़्यादा होना है, 5-6 हज़ार, हो सकता है इससे भी ज़्यादा पर टन का इजाफा हो जाए। अगर आज अच्छा माल 1,70,000 रुपये का बिक रहा है तो आज से महीना 2 महीने पहले लोग कहते थे 50,000 रुपये टन का कम से कम खर्चा आता है, जब उस वक्त भी फर्नेस वाले कहते थे ये 52, 53, 54 है। अब तो 7 रुपये यूनिट का इजाफा भी हो गया है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये 53 या 54 या कम से कम 52 ही लगा लें या 50 ही लगा लें या दोबारा लगा लें, मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर 170 रुपये में स्क्रैप खरीद के 50 रुपये खर्चा डाल के अगर आप 2,20,000 में बिलट तैयार कर रहे हैं और उसमें आप 22-23 रुपये खर्चा डालेंगे सरिये का, तो रेट बनेगा 2,42-43, ये कम से कम रेट है। किसी वजह से अगर माल सस्ता बिक रहा है तो कुछ मजबूरी है, अभी पेमेंट उस तरह खुली नहीं है, लोगों के पास जो माल था उन्होंने दिया, माल खरीदा, माल अभी रास्ते में है, कुछ माल पहुंच रहे हैं, अभी गाहक ने आना है, तो 2-4-5 दिन लग जाएंगे। जब मार्केट मुल्क में माशी हालात अच्छे ना हो, इक्तसादी हालात अच्छे ना हो, मुल्क में कोई तरक्याती काम ना हो रहे हो, तो फिर यही होता है कि 8-10 दिन के लिए मार्केट जंप लेती है। जब गाहक मार्केट में आता है और जैसे ही मार्केट ख़रीदारी मुकम्मल करके वापस जाता है तो फिर हफ्ता 8 दिन के लिए मार्केट में गाहक ना होने की वजह से 1,000, 2-3 हज़ार रुपये अगर रेट कम हो जाए तो इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन हो गई या प्रोग्राम बढ़ गया। तो बहरहाल आप लोगों ने करनी है अपनी मर्जी, मेरा काम है आप लोगों को मशवरा देना। अब करने वाला काम क्या है, सोचने वाली बात यह है अब करें क्या। अब आप करना आप लोगों ने यह है, जिन लोगों ने माल की ख़रीदारी की है उनके पास अगर माल पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं वो तो आराम करें, सुकून करें। जो माल उन्होंने ख़रीदे उनके स्टॉक में थोड़ी कमी आती है, फ़र्ज़ करें उनकी 50 टन की कैपेसिटी या 20-25 टन माल उनका सेल होता है, उनका काम है फ़ौरन मार्केट में आएँ और हालात के मुताबिक ख़रीदारी करें। और जो लोग ख़रीदारी नहीं कर सके, अगर वो देखते हैं कि 1-2 दिन में मार्केट 2-3 हज़ार रुपया नीचे जाती है तो उनका काम है एक मरतबा फिर यहाँ से फ़ायदा उठाएं और माल की ख़रीदारी करें, क्योंकि वो माल की ख़रीदारी करेंगे तो जो मार्केट आज से TRN की बोल रहा हूँ 50-51 पे चले गई थी, अगर वो आज आपको 46, 45, 47 में मिल रहा है तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में मज़ीद आपके लिए बेहतरी होगी और आपको इसका फ़ायदा होगा, नुकसान इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। जो मैं हालात देख रहा हूँ, जो मेरे सामने हालात हैं, बार बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, दुबई से माल बिल्कुल नहीं आ रहा, यूरोप बंद था, छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, इशू बन गया है, शिपिंग वालों ने अपने किरायों में इजाफा किया है, वो किराए से इजाफा होने की वजह से 40, 50, 60 डॉलर कम से कम 45-50 डॉलर रेट बढ़ गया, उसकी वजह से जो किराए बढ़े हैं तो उनका फड्डा भी है। और हो सकता है कि वो माल, जो मिसाल दे रहा हूँ, जो माल आपको 10 तारीख को पहुँचने थे अब वो माल 17, 16, 15 जनवरी को पहुँचेंगे, तो माल की शॉर्टेज पैदा होती रहेगी। तो आप अपनी अकल के मुताबिक काम करें, जो आपके दिल में आता है वो काम करें, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप समझते हैं कि मार्केट जैसे ही थोड़ी और नीचे जाए तो उसका फ़ायदा उठाएं, माल की ख़रीदो फरोख्त जारी रखें, माल को ख़रीदते रहा करें, सेल करते रहा करें, रुका ना करें, यह ना देखा करें किसी के कहने पे। जो रियलिटी है वो मैंने आपको बयान कर दी है, फ़ैसला करना आपका काम है। अब आपने देखना है कि आपको कौन सी ऑप्शन बेहतर लगती है, ख़रीदारी या इंतज़ार। मगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रखें अपने चैनल का ख्याल। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।